बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकम रियासत ने एक बार फिर से ये फैसला कर लिया है कि नवाज शरीफ साहब की हर तरह से सहूलतकारी करनी है और उनकी सहूलतकारी हर तरह से जारी और सारी है। और इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने आज निज़ाम इंसाफ का जनाजा निकाल कर रख दिया है। पाकिस्तान में आज जो निज़ाम है वो नंगा नाचता हुआ नजर आ रहा है। तो इस सब के अंदर आज इस्टेब्लिशमेंट के क्लॉथ हाउस ने यह फैसला कर लिया है कि नंगे नवाज शरीफ को कपड़े पहनाए जाएं, शेरवानी पहनाई जाए। और इमरान खान साहब ने इन सारों के कपड़े उतार कर रख दिए थे, इन सब को नंगा करके रख दिया था और इस पूरे निज़ाम की पतलूने उतार के रखती थी। तो इस सब के अंदर मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। एक जानिब तो इमरान खान साहब बा मुकाबला रियासत पाकिस्तान, यानी कि जब रियासत की बात हो रही हो तो यहां पर एक शख्स रियासत होता है जो कि 22वें ग्रेड का अफसर है। तो इस सब के अंदर जनरल आसिफ नूरी साहब जो हैं उनका आज नया गेम प्लान सामने आ चुका है। वो क्या करने जा रहे हैं, उनकी क्या सोच है, आज उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ये सारी चीजें कंसर्न क्लियर हो चुकी हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात वो आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब दूसरी खबर कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आज सारा दिन अदालत के अंदर क्या कुछ होता रहा, आज किस तरह से कार्रवाई डाली गई, ये तमाम तर डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने रखूंगा। और इमरान खान साहब जो है उनकी जान को खतरा बढ़ चुका है, उन्होंने अपना आखिरी पैगाम रिकॉर्ड करवा दिया है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ने वालों का सिलसिला अभी तक जारी है। 9 मई को हुए हैं, तकरीबन काफी अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन जारी है। फराक हबीब छोड़कर गए, उस्मान डार छोड़कर गए, शेख रशीद साहब जो है उनको जनाब लॉन्च किया गया, लेकिन उन्होंने शेख रशीद साहब ने उनको बेनकाब करके रख दिया जिन्होंने उनका इंटरव्यू दिलवाया था। और सदाकत अली अब्बासी साहब जो है वो छोड़कर चले गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 पार्टी की जो खवातीन रहनुमा हैं उन्होंने जनाब आज पीटीआई को छोड़ दिया है और उन्होंने कहा कि हमने माजी भूल कर आगे बढ़ने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल राना और सुमेरा अहमद ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अंदलीब अब्बास ने कहा कि हमें आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाना है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बेबसी का शिकार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा 9 मई के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। अब जनाब आपने ये देखना है कि इससे पहले जागीर तरीन से फवाद चौधरी की गिरफ्त जो है वो मुलाकात हुई, और फिर जनाब फराक हबीब साहब ने मुलाकात की, ओन चौधरी की मुलाकात हुई और ओन चौधरी जो है उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से अपनी वजाहत भी पेश की। आपने यहाँ से डॉट कनेक्ट करने हैं कि जितने भी 9 मई के जो मुलजिमान थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए और उनके 9 मई के तमाम जो गुनाह है वो माफ हो गए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर नहीं गए, उनको, उनके बच्चों को मारा गया, उनकी बीवियों को मारा गया, उनकी माओं को मारा गया, उनकी बहनों पर जुल्म हुआ। तो जनाब ये आपके सामने है कि रियासत जो है वो उनके यहाँ 9 मई कितना अहम है। अगर ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने 9 मई कर लिया, अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया है, फौज के खिलाफ बगावत है, फौज पर हमला है, तो जनाब आप जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर जो लोग शामिल हो रहे हैं, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां रखते थे, जिन्होंने 9 मई किया है, आप उनका गिरेबान क्यों नहीं पकड़ते, आप उनको सजा क्यों नहीं देते? बहुत सारे लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए, सबके गुनाह माफ हो गए। तो इट मींस के 9 मई करवाया गया और 9 मई को इस्तेमाल किया गया इमरान खान की पार्टी को तोड़ने के लिए, इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। अब करवाने वाले कौन लोग हैं? करवाने वाले जनाब वही गैर सियासी लोग हैं, जो अस्करी लोग हैं, वो जनाब उन्होंने अपने ऊपर ये हमला करवाया। और फिर जनाब आपने ये देखना है कि अंदर से लोगों ने हमले किए। अंदर के लोगों पर हमला करने का मकसद यह है कि जब अंदर से बगावत होती है तो इट मींस के जो सिटिंग आर्मी चीफ है उनकी जो कुर्सी जो है उस खतरे के अंदर मौजूद थी। और ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि अंदर के जो लोग हैं उन्होंने इसके खिलाफ तबले जंग जो है बुझा कर रख दिया था। तो दूसरी जानिब जनाब आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि शहबाज साहब जो हैं उनसे आज सहाफ़ी ने पीटीआई से मुफाहमत से मुतालिक सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने जो फरमाया है उस पर वजाहत की ज़रूरत जो है वो नहीं बनती है। कारकुनान जो हैं वो उन्होंने मरकज़ी गेट पर आज नवाज शरीफ साहब का जो है वो इस्तकबाल किया जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए और कारकुनान ने फूलों की पत्तियाँ निछावर की। कारकुनान की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगाए गए और इस मौके पर शहबाज साहब जो हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन जब आपके सामने है, आपको बताना ही चाहता हूँ कि
जब आज जो जितने भी नून लीग का जो बेल्ट है, जो इनके कट्टर पटवारी लोग हैं, जब उनसे सवालात पूछे जाते हैं, सख्त तरीन सवालात होते हैं, मौजूदा हालात के बारे में सवालात पूछे जाते हैं, सहाफी जब सवाल करता है तो उस पर जुल्म होता है। आज भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कुछ ऐसा हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सहाफी पर तशद्दुद किया गया और लाहौर के अंदर भी इन्हीं लोगों ने सहाफी पर तशद्दुद किया था। हमारे दोस्त मद्रास गुनर साहब, उन पर इन लोगों ने जनाब मीनार पाकिस्तान में तशद्दुद किया था। तो ये सारी चीज़ें जनाब आप सबके सामने हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज वाले जो हैं वो इस वक्त बुखला चुके हैं। पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल है जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है और जनाब उनको ये तशद्दुद जो है उसका निशाना बनाया जाता है। तो इस सबके अंदर आज पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ मैंने नंगा नाचता हुआ जो है वो देखा। और आज नंगा नाचता हुआ कैसे देखा कि आज दो साबिक वज़रा आज़म थे, दोनों का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गया हुआ था। एक जानिब साइफर केस था तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ की सदा मुअत्तली थी। अब दोनों को अगर आप साथ लेकर चलें कि इमरान खान साहब ने जनाब साइफर केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अपील दायर की कि ये केस जो है उसको ओपन कोर्ट में किया जाए, आप जो है इसका इन कैमरा ट्रायल नहीं कर सकते, आप इसका खुफिया अदालत के अंदर ट्रायल नहीं कर सकते। जज अब्दुल हस्नाद जो हैं, जो दहशतगर्दी के जज हैं, वो जनाब किस तरह से एक सीक्रेट एक्ट की अदालत को चला सकते हैं, ये एक अहम सवाल है। तो लिहाजा इनको कलदन करार दिया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि हम आपको फौरी तौर पर रिलीफ नहीं दे सकते। इमरान खान साहब की इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है कि एक गैर कानूनी तौर पर आप साइफर का केस ला रहे हैं, आप जनाब जो ओपन कोर्ट में इसका ट्रायल नहीं कर रहे। इमरान खान साहब का जो बुनियादी इंसानी हकूक है आप उसको मुअत्तल कर रहे हैं, आप जनाब उसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आपने देखा कि इंसाफ को जो बुनियादी तकाजे हैं आप उसको पूरा नहीं कर रहे और केस को तेजी से चलाकर आपने उस पर फर्द जुर्म आयद कर दिया। फर्द जुर्म आयद करके आप उसको सजा देने जा रहे हैं। तो जनाब ये पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ का नंगा नाच के एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ जिसकी जान को खतरा है और जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, जिसकी पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात है, उसके साथ ऐसा कुछ किया। अब आपने ये देखना है कि ये जजेस किसके इशारों पर नाच रहे हैं। ये जजेस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाचते हैं और जहां से उनको इशारा मिलता है, चूंकि ये नंगे हैं, उनके लिए कपड़े इन लोगों ने हमारे लिए पहने नंगे, जनाब ये उन सबके सामने कॉम्प्रोमाइज है, इनकी वीडियोस हैं, वीडियोस के आगे लंबा लेट जाते हैं और बूटों पर इनकी जबान होती है, अपनी नौकरी का खतरा है। तो जनाब इन लोगों ने इमरान खान साहब को रिलीफ देने से इनकार कर दिया। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान के उम्मीद पाकिस्तान जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ क्या कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली जो है वो उसकी तस्दीक कर दी। सजा मुअत्तल कर दी गई पंजाब हुकूमत की जानिब से और निज़ाम इंसाफ को आज आपने नंगा नाचते हुए देखा कि एक मोहसिन नकवी जो है, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब, अब चूंकि इसके ताने बाने जनरल आसिम साहब के साथ मिलते हैं, उसके रिश्तेदार हैं और ये जब निगरान वज़ीर आला नहीं बने थे तो उस वक्त ये जनरल आसिम साहब के साथ सऊदी अरब के दौरे पर भी गए थे, जिससे सवाली निशान खड़ा करके रख दिया था। तो इनको निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाने का मकसद और फिर नवाज शरीफ की वतन वापसी, फौरी तौर पर उनकी सजा जो है मुअत्तल होना। तो ये आपने समझना है कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब करवाने का मुकम्मल तौर पर फैसला हो चुका है। और जनाब ये जो निगरान सूबाई वज़ीर है वज़ीर इत्तलात आमिर मीर अहमद मीर साहब के भाई हैं, उन्होंने कहा कि हमने सजा मुअत्तल कर दी है, उसकी तस्दीक की जाती है, केस का हतमी फैसला जो है वो अदालत ही करेगी। और बताया गया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की गई है और इस हवाले से बाकायदा इजलास नहीं हुआ, लेकिन सबकी राय से मंजूरी ली गई और नवाज शरीफ की 2019 में लंदन अखबारनगी से कबल भी सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की गई थी। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी थी। तो जनाब इस हवाले से अब चूंकि सजा उनकी सजा को मुअत्तल कर दिया गया है, आज नवाज शरीफ साहब ने जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो सरेंडर किया, एहतसाब अदालत के अंदर सरेंडर किया और नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत के अंदर पेश हुए और जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को रोस्टम पर बुलाया और जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को हाजिरी लगाने के बाद जाने की इजाजत भी दी थी और नवाज शरीफ साहब की गाड़ी जो है वो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आते ही के अंदर दाखिल हुई। इमरान खान साहब की गाड़ी को तो रोक लिया जाता था सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर, इमरान खान साहब के साथ जानबूझकर सारे काम किए जाते थे। तब आपने अंदाजा लगाना कि ये लोग सारा बातें करते थे कि इमरान खान साहब ने जुडिशियल कमीशन कॉम्प्लेक्स के बाद ड्रामेबाजी लगा दी, अपनी जान को खतरे में खुद जान कर डाल दिया। इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान के जरिए अदालतों पर हमले कर दिए। इमरान खान साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम उनको आने की इजाजत देते थे, लेकिन उनके कारकुनान जो है हम पर धावा बोल देते थे। आज आपने कोई कंटेनर लगा हुआ नहीं देखा।
आज आपने इस्लामाबाद पुलिस जो है उसको दफा 140 नाफिज करते हुए नहीं देखा। आज आपने इस्लामाबाद में कर्फ्यू नाफिज होते हुए नहीं देखा। आज आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है, एक मफरूर इश्तिहारी भगोड़ा मुजरिम जो है, उसकी गाड़ी को अंदर जाते हुए देखा। अगर आपने सब कुछ देखा तो आपने निज़ाम इंसाफ को नंगा नाचते हुए भी देखा होगा। लेकिन ये रक्स कैसा लगा होगा? बहुत सारे रक्स हमने देखे, बाकी तमाम रक्साओं से आज पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ का रक्स सबसे अच्छा रक्स था जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने किया। और वो पूछ रहे थे आज पाकिस्तानी अवाम से बार बार कि जनाब, जब मैं ये नंगा नाच कर रहा हूं, या आप लोगों को पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को पसंद आए या ना आए, ये नंगा नाच तो जो है वो जारी रहेगा। तो नवाज शरीफ साहब की आज जनाब जो है लजीजिया रेफरेंस केस के अंदर सजा मुअत्तल हो चुकी है और नवाज शरीफ दामी वारंट भी मनसूख हो चुके हैं। जायदाद जब्त की पर नैब को नोटिस जारी हो गया है। नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया है, इसलिए वारंट मनसूख कर दें और वारंट मनसूख होंगे तो केस आगे चलेगा। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत को बयान, यानी कि नैब मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ की सूरतकारी कर रही है, अदालतें नवाज शरीफ की सूरतकारी कर रही है, निगरान हुकूमतें नवाज शरीफ की सूरतकारी कर रही हैं। और फिर जनाब जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं उन्होंने 10 लाख रुपये मुश्तकों की जमानत जो है मंजूर कर ली और नवाज शरीफ साहब हाजिरी लगाने के बाद कमर अदालत से जो है वो जनाब रवाना हो गए। अब ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली हैं कि खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो हैं इमरान खान साहब उनका जो है उनको बेटों से बात करवाने का हुक्म दिया था। लेकिन उससे पहले आपने जनरल आसिम साहब का प्लान देखना है कि एक जानिब तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम घोड़ा, एक चोर चक्का डाकू जिसको पाकिस्तान की अवाम इसको कबूल करने को तैयार नहीं है, उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तैयारियां हो रही हैं। अब चूंकि वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी को नीलाम कर दिया गया, ये प्लान एक आपके सामने आ गया कि आसिम मुनीर साहब का प्लान ये है कि इस घोड़े मुजरिम को आपने जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाना है। अब दूसरी जानिब आपने प्लान समझना है कि अगर इनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाना है तो इमरान खान साहब को क्या करना होगा। वो तो जनाब हमारे जो है वो हमें हमारी जान नहीं छोड़ेगा। तो इमरान खान साहब जो है उनके बेटों से फोन पर बात करवाने का हुक्म दिया गया और इस हवाले से ऑफिशियल सीक्रेट अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसमें चिल्ड्रन पीटीए की बेटों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई और इमरान खान साहब जो हैं उनकी जनाब उनके बेटों से जो है वो बात करवाई गई और ये बात जो तकरीबन आधा घंटा जारी रही। जो ज़राए हैं वो इस बात की जनाब कंफर्मेशन कर रहे हैं। मैं आपको खबर दे देना चाहता हूँ कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब मुल्क छोड़कर जाने वाले हैं, तो जो कासिम हैं, कासिम इमरान, उन्होंने अपने वालिद साहब से, इमरान खान साहब से जेल में टेलीफोन पर क्या कहा वो आपको मैं बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि आप इधर क्यों नहीं आ जाते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान छोड़ दें और आप लंदन आ जाएं। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर जवाब दिया। जवाब में इमरान खान साहब ने ये कहा कि इसके बाद यानी पाकिस्तान छोड़ने के बाद जो है वो ज़िंदगी बेमानी हो जाती है और हो सकता है कि मैं ज़िंदा ही ना रह सकूं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो ये बात बार बार कर रहे हैं कि हो सकता है कि मुझे कत्ल कर दिया जाए, जुडिशल मर्डर कर दिया जाए, सजाए मौत दे दी जाए, उम्र कैद कर दी जाए, तो हो सकता है कि वो जिंदा ना रह सके। खान साहब ने अपने बेटों को बयान दिया, ये उन्होंने अपना पैगाम पहुंचा दिया। जज्बाती भी हुए ये बात करते हुए। तो ये बड़ी वतन से उनकी लाजवाब मोहब्बत जो है जिसे आप ख़त्म नहीं कर सकते, आप जो मर्जी कर लें। तो ये प्लान आपके सामने है कि इमरान खान साहब जो है इनको रास्ते से हटा दिया जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह ताला इमरान खान साहब की हिफाज़त फरमाए। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह का अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।